जय हिंद मित्रों, सावधान भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज तक मैंने बाइबल की प्रथम 7 पुस्तकों यानी कि उत्पत्ति से लेकर न्यायों तक लगभग 150 से अधिक वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस में मैंने बाइबल में संदर्भित तमाम ऐसी बातों के ऊपर चर्चा की है जिनके माध्यम से बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा और ईसाईयत की असलियत को जानने में हमें सहायता मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं बाइबल की 8वीं पुस्तक रूत के विषय में चर्चा करूंगा। बाइबल की इस 8वीं पुस्तक रूत में एलीमेलेक, उसकी पत्नी नाओमी, उसके दोनों पुत्रों और उसकी पुत्र वधुओं के विषय में चर्चा की गई है। आज के इस वीडियो में मैं बाइबल के उन वचनों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा जिनके माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा स्त्रियों को एक वस्तु की तरह ट्रीट करता है, यानी कि बाइबल के अंदर स्त्रियों की जो औकात है, जो स्थिति है, वो एक वस्तु से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्हें एक संपत्ति के रूप में जाना जाता है जिसे आसानी से इधर से उधर ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरित किया जा सकता है और उनके पुरुषों के जैसे अधिकार नहीं है। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखिए। तो मित्रों, बाइबल की इस पुस्तक में संदर्भित इस कहानी के अनुसार यहूदा प्रदेश के बैतलहम नामक नगर में एलीमेलेक नामक एक व्यक्ति रहा करता था। पत्नी का नाम नाओमी था। महलोन और किलियोन इसके 2 पुत्र थे जिनकी की पत्नियों के नाम ओरपा और रूत थे। बैतलहम की स्थितियां खराब होने के पश्चात एलीमेलेक परिवार के साथ मोआब के पहाड़ी प्रदेशों में चला आया। उसके कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। इन तीनों की मृत्यु हो जाने के पश्चात नाओमी और उसकी दोनों पुत्र वधुएं यानी कि ओरपा और रूत बगैर पुरुषों के हो गई। इसके कुछ समय पश्चात नाओमी ने अपने घर यानी कि बैतलहम लौटने का निश्चय किया। उसके साथ उसकी दोनों पुत्र वधुएं भी वापस आना चाहती थीं, लेकिन उसने ये कहा कि तुम हमारे साथ मत चलो और तुम कहीं और शादी कर लो। इस बात के लिए ओरपा तो तैयार हो गई, लेकिन रूत ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो अपनी सास यानी कि नाओमी के साथ बैतलहम की ओर प्रस्थान के लिए निकल पड़ी। बैतलहम लौटने के पश्चात नाओमी ने अपनी पुत्रवधू रूत के साथ मिलकर एक गंदा प्लान बनाया और उन्होंने वहां के एक धनी व्यवसायी बोअज को फांसने के लिए उसे दिशा निर्देश प्रदान किए। नाओमी ने अपनी पुत्रवधू रूत से कहा कि बोअज जब अपने खेतों में फसलों की कटाई के पश्चात सो रहा हो तो चुपचाप जाओ और उसके पैरों के कपड़ों को उठा दो और उसके पास लेट जाओ। अपनी सास के दिशा निर्देशानुसार रूत ने ऐसा ही किया और इस गंदी हरकत को देने के पश्चात उसने बोअज को अपने प्रेम जाल में या रूप जाल में फंसा लिया। इसके बाद इस कहानी में आगे उद्धृत है कि बोअज ने पहले तो उस स्त्री यानी कि रूत की अन्य कहीं शादी करवाने का प्रयास किया, लेकिन किसी के तैयार न होने के कारण अंत में बोअज को रूत से स्वयं विवाह करना पड़ा। तो मित्रों, आइए देखते हैं बाइबल के वे वचन जिनमें की ये कहानी उद्धृत की गई है। बाइबल की 8वीं पुस्तक रूत के अध्याय नंबर 3 के वचन नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में इस कहानी के प्रथम अंश का उद्धरण विद्यमान है। खलिहान। तब रूत की सास नाओमी ने उससे कहा, मेरी पुत्री, संभव है कि मैं तेरे लिए एक अच्छा घर पा सकूं। यह तेरे लिए अच्छा होगा। बोअज उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है। बोअज हमारा निकट का संबंधी है। तुमने उसकी दासियों के साथ काम किया है। आज रात वह खलिहान में काम कर रहा होगा। जाओ, नहाओ और अच्छे वस्त्र पहनो, सुगंध द्रव्य लगाओ और खलिहान में जाओ, किंतु बोअज के सामने तब तक न पड़ो जब तक वह रात्रि का भोजन न कर ले। भोजन करने के बाद वह आराम करने के लिए लेटेगा। देखती रहो जिससे तुम यह जान सको कि वह कहाँ लेटा है। वहाँ जाओ और उसके पैर के वस्त्र उघाड़ो। तब बोअज के साथ सोओ, वह बताएगा कि तुम्हें विवाह के लिए क्या करना होगा। तब रूत ने उत्तर दिया, आप जो करने को कहती हैं मैं करूँगी। इसलिए रूत खलिहान में गई। रूत ने वह सब किया जो उसकी सास ने उसे करने को कहा था। खाने और पीने के बाद बोअज बहुत संतुष्ट था। बोअज अन्न के ढेर के पास लेटने गया। तब रूत बहुत धीरे
से उसके पास गई और उसने उसके पैरों का वस्त्र उघाड़ दिया। रूत उसके पैरों के बगल में लेट गई। करीब आधी रात को बोअज ने नींद में अपनी करवट बदली और वह जाग पड़ा। वह बहुत चकित हुआ। उसके पैरों के समीप एक स्त्री लेटी थी। बोअज ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी दासी रूत हूँ। अपनी चादर मेरे ऊपर ओढ़ा दो, तुम मेरे रक्षक हो। बाइबल की 8वीं पुस्तक रूत के इस प्रथम अंश में आपने देखा कि किस तरह से नाओमी ने अपनी पुत्रवधू को बेतलहम के धनी व्यक्ति बोअज को फांसने के लिए एक गंदी शिक्षा देने का प्रयास किया। उसे तैयार होकर रात में बोअज के पास भेजा और उसके साथ एक गलत हरकत करने के लिए उकसाया और उससे विवाह के लिए एक गलत तरीके से प्रस्ताव पेश करवाया। इसके बाद की कहानी में आता है कि बोअज ने उसके बाद अपने समुदाय के लोगों को बुलाया और रूत के विवाह के लिए लोगों को आमंत्रण प्रदान किया, लेकिन लोगों के द्वारा तैयार न होने की स्थिति में उसने स्वयं उससे विवाह किया। आइए देखते हैं बाइबल की इसी 8वीं पुस्तक रूत के 4थे अध्याय के वचन नंबर 9 और 10 को। तब बोअज ने अग्रजों और सभी लोगों से कहा, आज आप लोग मेरे गवाह हैं कि मैं नाओमी से वे सभी चीजें खरीद रहा हूं जो एलीमेलेक, किलियोन और महलोन की हैं। मैं रूत को भी अपनी पत्नी बनाने के लिए खरीद रहा हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मृतक की संपत्ति उसके परिवार के पास ही रहेगी। इस प्रकार मृतक का नाम उसके परिवार और उसकी भूमि से नहीं हटाया जाएगा। आप लोग आज इसके गवाह हैं। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि अंत में बोअज को मजबूरी में नाओमी से उसकी सारी ज़मीन खरीदनी पड़ी और उस सारी ज़मीन को खरीदने के साथ ही उसे रूत जो है वो उपहार के रूप में मिल गई, मृतक की पत्नी के रूप में मिल गई। बाइबल के इन वचनों से ये बात स्वतः ही सामने निकल के आ रही है कि एलीमेलेक की मृत्यु के पश्चात जैसे ही उसकी संपत्ति का हस्तांतरण उसे खरीदने के साथ ही बोअज के पास हुआ, वैसे ही उससे जुड़ी समस्त जो वस्तुएं थीं, यानी कि उसकी स्त्री भी, वो सारी की सारी बोअज के पास स्थानांतरित हो गई। तो यहाँ पर बाइबल के इन वचनों में आप स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्त्री को एक वस्तु की तरह माना गया है। किसी संपत्ति की भांति ही उसका भी स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो रहा है। यहाँ पर बोअज ने केवल संपत्ति को खरीदा था नाओमी से, एलीमेलेक की, लेकिन उसके साथ ही उसकी विधवा पत्नी भी उसकी संपत्ति बन गई। बाइबल के ये वचन स्त्री अस्मिता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। स्त्री के सम्मान, मान सम्मान को किस तरह से बाइबल के अंदर उद्धृत किया गया है, आप इन वचनों से स्वतः ही देख सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में बाइबल की आगे की चर्चा के साथ। जय हिंद।